हरे कृष्णा। तो बिना परखे हम किसी की शक्ति को नहीं जान सकते। तो ये आज की कहानी हम लोग बताने जा रहे हैं कि असल में जो दमनक और करकट हैं उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तो वो सोच रहे थे कि हम लोग कोई ट्रिक लड़ाते हैं कि इस पिंगलक शेर को हम संजीवक और को लड़ा देते हैं आपस में। तो फिर ये जो दमनक है ये पिंगलक शेर के पास जाता है। उस समय संजीवक वहाँ पर नहीं होता। तो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ किसी आपके कल्याण के लिए, क्योंकि जब कोई विपत्ति में हो या कोई काम करना हो लेकिन उसका समय निकलता जा रहा हो, या जब हम गलत रास्ते पे चल दिए हों, अगर कोई हितकारी है जो हित चाहता है तो उसके कल्याण की बात कह देनी चाहिए, चाहे वो पूछे या ना पूछे। तो इन तीन ऑप्शंस यानी कि तीन स्थितियों में हमें कल्याण की भावना रखनी चाहिए और कह देना चाहिए अगर हम लोग हित चाहते हैं किसी का। और फिर दमनक ने कहा कि प्राणों का त्याग करना सही है, अपना सिर कटवाना भी सही है, लेकिन अगर कोई राज्य का अपहरण कर ले तो उसे दंड ना देना ये अनुचित है। इसी तरह जो भक्त हैं उनको भी अपना प्राण दे देने चाहिए और अपना सिर भी कटवा लेना चाहिए, लेकिन अपनी भक्ति की जो भावना है अगर कोई उसका अपहरण करे, जैसे हम लोग समाज में रहते हैं तो कई तरह के लोग मिलते हैं, कई तरह की बातें करते हैं, कई बार भक्ति के विरुद्ध भी बातें करते हैं। तो ऐसी बातों से बेहतर है कि हम लोग उनका त्याग कर दें, उन्हें दंड दें या उनसे कोई संबंध ना रखें, चाहे वो कितने ही अपने क्यों ना प्रतीत हों। तो यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि क्योंकि हमारा राज्य तो भक्ति है, हमारे हृदय में तो भक्ति, हम भगवान को विराजित करना चाहते हैं हृदय में। तो यहाँ पर फिर ये जो दमनक है इस तरह से पिंगलक को कहने लगा। तो पिंगलक ने कहा कि दमनक तू कहना क्या चाहता है ये बता। तो उसने कहा कि जो संजीवक है वो पीठ पीछे आपकी निंदा करता है और आपका राज्य छीनना चाहता है, अगर मैं साधारण शब्दों में बात करूं। और फिर दमनक कह रहा है कि विषयुक्त अन्न यानी जहरीला अन्न, हिलते हुए दांत और कपटी मंत्री, ये जितनी जल्दी हो सके इन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहिए, नहीं तो बहुत ही अनिष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर ये जो पिंगलक शेर है कहता है कि भाई चाहे कुछ भी हो, ये जो दमनक है संजीवक जो है ये मेरा स्नेही है, मेरा इससे स्नेह है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे इसके दोष भी दिखाई नहीं देते। और फिर यहाँ दमनक कह रहा है कि पुत्र, मंत्री या कोई भी साधारण व्यक्ति जिस पर भी राजा की कृपा होती है, धन या लक्ष्मी उसके पास चली जाती है, और लक्ष्मी किसी एक का वर्ण करती है, राजा का या मंत्री का, दोनों में से किसी एक का, जिसके पास ताकत हो जाएगी जो उसके पास लक्ष्मी चली जाएगी और दूसरा नीचे उतर जाएगा। और वैसे भी अनुचित है कि आप पुराने मंत्रियों को या पुराने सेवकों को छोड़कर नए का सत्कार करते हो, बड़ा अनुचित है। और आपने सर्वाधिकार जो है संजीवक को दिए, ये भी गलत है। तो पिंगलक कह रहा है कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ, क्योंकि जब संजीवक मेरे पास आया था तो वो मेरे से वैर क्यों करेगा, वो तो मुझसे ही अभय मांग रहा था कि मैं उसे ना मारूं, तो वो मेरे से वैर कर ही नहीं सकता। तो यहाँ फिर दमनक कह रहा है कि कुत्ते की पूंछ को चाहे कितना भी तेल से मल लें, 12 साल तक चाहे उसे नली में रख लें, लेकिन वो सीधी नहीं होती। उसी प्रकार जो दुर्जन व्यक्ति है, जिसका मन कपटी है, वो कभी सीधा नहीं हो सकता। और अमृत से अगर किसी विष के वृक्ष को सींचा भी जाए तब भी वो मीठे फल नहीं देगा, अमृत जैसे फल नहीं देगा। और इसी प्रकार स्नेह में जो फंसा हुआ स्वामी है, अगर सेवक उसे आगाह कर दे, चेतावनी दे दे, तो उसके बाद सेवक का कोई दोष नहीं होता अगर स्वामी का कोई अहित हो जाता है। तो पिंगलक ने सोचा, ये जो शेर है सोचने लगा कि मैं किसी के बहकावे में आकर दंड या इनाम क्यों दूं, ये तो उचित नहीं है। तो उसने कहा संजीवक को कहा, तो दमनक को कहा कि मैं संजीवक को क्या बोलूं फिर कि तू मेरा विद्रोही हो गया है। तो यहाँ पर दमनक घबरा गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, इस बात को गुप्त रखें, क्योंकि वह फिर जो पिंगलक शेर है वो कह रहा है कि वो हमारा कर क्या सकता है, पहले ये बताओ। तो यहाँ पर फिर दमनक एक कथा सुनाता है कि एक चिड़िया थी और उसकी पत्नी भी समुद्र के पास रहते थे। तो चिड़िया ने कहा कि मैंने अंडे देने हैं,
तो मुझे कोई उचित स्थान बताओ, यहाँ तो समुद्र जो है हमारे जो अंडे हैं उनको हरण कर लेगा उनका। तो चिड़िया का जो पति था उसने कहा कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, तो तुम चिंता मत करो। और समुद्र ये बातें सुन रहा था, और जब चिड़िया ने अंडे दिए तो समुद्र ने वो चुरा लिए। तो चिड़िया बहुत चिल्लाने लगी कि देखो आप अपने पति पर, कि देखो आपने क्या कर दिया। तो यहाँ पर फिर जो ये चिड़ा है ये अपने जो राजा है गरुड़ जी के पास गया, और गरुड़ जी को कहा कि देखो हम आपके अधीन थे और उसने हमारे बिना बात के जो अंडे हैं वो चुरा लिए, आप कुछ उपाय कीजिए, हमारे अंडे दिलवाइए। तो गरुड़ जी ने ये निवेदन नारायण को किया। नारायण ने कहा ठीक है, समुद्र से ले लो। तो गरुड़ जी आए और समुद्र को बोला कि तुम देते हो या फिर मैं अपना बल दिखाऊं। तो यहाँ पर फिर समुद्र को अंडे देने पड़े। तो यहाँ दमनक बता रहा है कि हो सकता है कि आपको लगे कि ये जो पिंगलक ये जो संजीवक बैल है ये आपको हो सकता है कि लगे कि कमज़ोर है या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तो टाइम बताएगा ये क्या कर सकता है। तो ये फिर उसके बाद ये जो पिंगलक शेर है ये कहता है कि मैं कैसे मानूं कि संजीवक मेरा विद्रोही हो गया या मेरे खिलाफ है। तो इसके बारे में फिर आगे दमनक और कर्कट क्या करते हैं हम अगली कथा में करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।